हेलो स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस और हमें पढ़ा व्हाट इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस और व्हाट इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या क्या उनके क्या और ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमने पढ़ा था। स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ से इसमें हम हमेशा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम बात करेंगे स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड वन फर्स्ट डिग्री। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड वन डिग्री वन की बात करेंगे हम इसके अंदर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हमारी जो इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई टाइप की होती हैं और ये इक्वल टू जीरो। अब हमने स्टूडेंट पढ़ा था कि भाई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी और डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने दो भागों में बांटा था। थोड़ा सा मैं रिवाइज करा, दो भागों में बांटा, एक थी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक थी आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड आप ये कह सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स आपने आया था। तो आप ये कह सकते हैं कि वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन और मोर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओनली वन होगा और वन और मोर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। तो या आप ये भी कह सकते हैं कि आपने डिपेंडेंट वेरिएबल वन और मोर डिपेंडेंट, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपकी करली जेड बाई करली एक्स हो सकता है, करली जेड बाई करली वाई हो सकता है, या आप करली स्क्वेयर जेड बाई करली एक्स स्क्वेयर एंड करली स्क्वेयर जेड बाई करली वाई करली एक्स, इस टाइप के जो भी होंगे इसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री एंड फर्स्ट ऑर्डर। सबसे पहले स्टूडेंट इसमें हम बात करते हैं एग्जैक्ट। एक्चुअली हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने पता कर लिया था कि भाई हमने इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया था, हमने डिफरेंशियल के बारे में पढ़ लिया था। अब व्हाट इज एग्जैक्ट जो हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट, एग्जैक्ट एक्चुअली एग्जैक्ट होता क्या है, मैं पहले इसकी डेफिनेशन बताता हूँ फिर आपको इसके बारे में समझाएंगे कि व्हाट इज एग्जैक्ट। स्टूडेंट्स कोई भी मान लिया ए डिफरेंशियल इक्वेशन which can be obtained by directly by differentiating of their solution या their primitive स्टूडेंट, प्रीमिटिव का मतलब स्टूडेंट सॉल्यूशन ही होता है, ऑफ देयर सॉल्यूशन मतलब जो उसके सॉल्यूशन थे उससे उसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं विदाउट एलिमिनेटिंग, मतलब उसमें होते ही नहीं, सच बात तो यही है, विदाउट एलिमिनेटिंग और ट्रांसफॉर्मेशन आर called an exact differential equation। मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो विच कैन बी obtained by इस प्रिमिटिव डायरेक्टली, मतलब विदाउट एलिमिनेटिंग और ट्रांसफॉर्मिंग। मान लिया एक एग्जांपल ले लेते हैं आप स्टूडेंट्स, मान लिया फॉर एग्जांपल्स आपने ले लिया एक्स क्यूब और प्लस में वाई क्यूब इजकल टू सी। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड से। अगर हम इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, अगर आप इसको बोथ साइड से डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर डी एक्स प्लस में 3y का स्क्वायर डी वाई और इजकल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस में वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में वाई स्क्वायर डी वाई इजकल टू 0। यहाँ पर अच्छा एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट, ये मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। अब मान ली आपका इसका मतलब क्या होता है,
dx का, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x। मैंने यहाँ पर, लेकिन अगर मैं कहता हूँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ x इजकल टू क्या होता है 1। लेकिन अगर मैं सीधा ये कहूँ ना डेरिवेटिव ऑफ x एंड डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ x dx होगा, डेरिवेटिव ऑफ y आपका क्या होगा dy होगा, तो ये चीज़ का ध्यान देना है। लेकिन अगर कहता हूँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ x इजकल टू क्या होगा 1 होगा। तो ये आपने इस चीज़ का ध्यान देना है यहाँ पर। अगर अब मैं यहाँ पर एक चीज़ का, अगर मान ले कोई इसका सॉल्यूशन, मान ले इसके सॉल्यूशन को किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएटिंग ऑफ देयर प्रिमिटिव, मान ले इसका, अब इसका सॉल्यूशन क्या था, इसका सॉल्यूशन ये है। अब इसके सॉल्यूशन को हमने डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया और यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ गई, तो इसका मतलब ये जो है इसका ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट। हमने इसमें कोई ट्रांसफॉर्म नहीं किया, कोई एलिमिनेशन नहीं किया, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद ये आ गई। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ना इज सॉल्यूशन, इज सॉल्यूशन, और ये क्या है, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये था स्टूडेंट इसके अब ये है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने की एक यहाँ पर जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए हमें एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। नेसेसरी एंड अब आपको पता है कि भाई किसी भी इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने के नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अब इसमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस क्या है स्टूडेंट, पहले तो अब मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर आपका कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस में एन डी एक्स प्लस में एम डी वाई इजकल टू 0 है। एन सबसे पहले एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, मान ले कोई भी एम डी एक्स, उसकी फॉर्म एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई है, वेयर एम क्या है, एम भी कोई भी आपका फंक्शन है, मान लिया ये एक्स एंड वाई में फंक्शन है, और एन भी आपका कोई भी फंक्शन एन एक्स एंड वाई में है, इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की है और फर्स्ट डिग्री की है। कोई भी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ऑफ टाइप दिस वेयर एम इज दिस एंड एन इज दिस इज सेड टू बी एग्जैक्ट। मैं कराऊंगा इस थ्योरम को, एग्जैक्ट इफ एंड ओनली इफ करली एम बाई करली वाई इजकल टू करली एन बाई करली एक्स। अगर करली एम बाई करली वाई और करली एन बाई करली एक्स हो जाता है तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये एग्जैक्ट है, अदरवाइज ये एग्जैक्ट नहीं है। ये है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। स्टूडेंट ये एक थ्योरम है, हम इस थ्योरम को करते हैं अब सबसे पहले हम इस, ताकि आपको फिर वो समझ में भी आ जाएगा और ये बार बार यूज होगा। तो स्टूडेंट ये है अपनी एक थ्योरम है, टू फाइंड नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस दैट एन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई 0 मे बी एग्जैक्ट। तो इसमें नेसेसरी कंडीशंस क्या है और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, ये बहुत ही छोटी थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। अब हमने मान लिया कि लेट द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इजक्वल टू 0 बी एन एग्जैक्ट। ये नेसेसरी कंडीशन है कि ये एग्जैक्ट है। उसके लिए आप क्या की, बाय डेफिनेशन अब आपको ये पता है कि कोई भी एग्जैक्ट इक्वेशन होती है वो कैसे ड्राइव की जा सकती है, उसके सॉल्यूशन से डायरेक्टली उसको ड्राइव किया जा सकता है। इसका मतलब देखो, बाय डेफिनेशन इट मस्ट बी ड्राइव्ड बाय डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएटिंग सम फंक्शन u ऑफ एक्स वाई। मतलब कोई भी फंक्शन u होगा जो कि एक्स वाई का होगा, उससे ये डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली ड्राइव की जा सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इजकल टू डी यू एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं अलग से। ये डी यू हमने ले लिया, वे एज यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई बाय पार्शियल डिफरेंशिएटिंग। इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जब हम डी यू बराबर है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, u इज द मतलब कोई भी एक फंक्शन ले लिया, u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। तो हम जब उसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, कोई भी फंक्शन u हमने ले लिया, तो डी यू इज इक्वल टू करली यू बाई करली एक्स डी एक्स प्लस में करली यू बाई करली वाई डी वाई। ये आपको पता ही है कि भाई ये कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं तो टोटल डेरिवेटिव क्या होता है, डी यू इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर डी यू है तो हमने यहाँ पर भी इसीलिए डी यू लिया है, डी यू इज इक्वल टू करली यू बाई करली एक्स डी एक्स प्लस में करली यू बाई करली वाई डी वाई। अब एक इक्वेशन ये है स्टूडेंट और एक इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर देखो m किसके बराबर है, करली यू बाई करली एक्स के बराबर है, n किसके बराबर है, करली यू बाई करली वाई के बराबर है। तो अब हम करली m इसका अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, करली m बाई करली वाई इज इक्वल टू करली बाई करली वाई,
करली वाई ऑफ दिस करली वाई करली एक्स, इसका हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, करली वाई करली एक्स ऑफ करली वाई। तो यहाँ पर क्या होगा, करली एम बाई करली वाई इज इक्वल टू करली स्क्वेयर यू बाई करली वाई करली एक्स, और यहाँ पर करली एन बाई करली एक्स इज इक्वल टू करली स्क्वेयर यू बाई करली एक्स करली वाई होगा स्टूडेंट। लेकिन आपको ये पता है स्टूडेंट, करली यू बाई करली वाई करली एक्स करली स्क्वेयर यू बाई करली एक्स करली वाई, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए तो ये भी इक्वल होंगे, तो हम ये कह सकते हैं करली एम बाई करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स। तो विच इज द रिक्वायर्ड नेसेसरी कंडीशन। तो ये तो आपकी थी स्टूडेंट नेसेसरी कंडीशन। अब हम इसके साथ ही एक सफिशिएंट कंडीशन और इसकी करते हैं। तो स्टूडेंट इसकी सफिशिएंट कंडीशंस में क्या है, सफिशिएंट कंडीशंस इसमें क्या हमें क्या दिया हुआ है, इसमें करली एम बाई करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स। अब हम यहाँ पर क्या प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव दैट एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट। तो ये प्रूव करने के लिए एग्जैक्ट अब हमने प्रूव करना स्टूडेंट, हम मान लेते हैं लेट इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स इज इक्वल टू यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम। हेयर इंटीग्रेशन हैज बीन परफॉर्म बाय ट्रीटिंग वाई एज कॉन्स्टेंट। इसको हम यहाँ पर जो हम करेंगे स्टूडेंट, वाई को कॉन्स्टेंट करके हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो करली बाई करली एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एम डी वाई, इसका करली यू बाई करली एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, करली यू बाई करली एक्स इज इक्वल टू एम करली यू बाई करली एक्स। तो इसका मतलब ये होगा कि m यहाँ पर क्या होगा, करली यू बाई करली एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, ये कैंसिल हो जाएंगे। और क्योंकि डेरिवेटिव और आप ये कह सकते हैं इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब ये जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू पार्सली डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट। करली एम बाई करली वाई इज इक्वल टू करली स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू, हमने x था तो विद रिस्पेक्ट टू हमने y कर दिया स्टूडेंट, विद रिस्पेक्ट टू y। तो करली m बाई करली y इक्वल टू करली स्क्वायर यू करली y बाई करली x। तो करली m बाई करली y इक्वल टू, लेकिन आपको पता है कि करली m बाई करली y इक्वल टू करली n, ये आपको पता है कि करली m बाई करली y इक्वल टू करली n बाई करली x। तो इसका मतलब यहाँ इसको हम करली n के बराबर भी लिख सकते हैं। तो करली स्क्वायर y करली स्क्वायर यू में आपको पता है कि करली y करली x इक्वल टू करली स्क्वायर करली x करली y। तो इसका मतलब करली n बाई करली n किसके बराबर हो गया, इसके बराबर होगा करली स्क्वायर यू बाई करली एक्स करली वाई। अब इंटीग्रेटिंग हम करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग वाई एज ए कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, एन इज इक्वल टू करली यू बाई करली वाई, क्योंकि हम इंटीग्रेशन यहाँ पर तो हो जाएगा प्लस में एफ वाई, कोई भी एक फंक्शन वेयर एफ वाई इज द फंक्शन ऑफ वाई ओनली, क्योंकि ये हमने कॉन्स्टेंट कंसीडर किया। ये चीज़ आपने ध्यान देनी है यहाँ पर एफ वाई। तो यहाँ पर अब क्या होगा, एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इज इक्वल टू करली यू बाई करली एक्स डी वाई, ये एफ वाई एन की जगह। अब यहाँ पर ये चीज़ भी तो देखनी है ना, एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई, एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई आपके पास क्या होता था, इज इक्वल टू इसमें एम की जगह क्या रख दिया, एम की जगह आपने क्या रखा है स्टूडेंट, ये रहा करली यू, ये यहाँ पर करली यू बाई करली एक्स, और एन की जगह हमने क्या रख दिया स्टूडेंट, एन की जगह करली यू बाई करली वाई प्लस में एफ वाई रख दिया, करली यू बाई करली वाई प्लस में एफ वाई और डी वाई रख दिया। तो करली यू बाई करली एक्स डी एक्स प्लस में करली यू बाई करली वाई डी वाई प्लस में एफ वाई डी वाई हो गया स्टूडेंट। ये किसके बराबर है स्टूडेंट, ये डी यू के बराबर है, डी यू प्लस में एफ वाई डी वाई। यहाँ पर देखो करली यू बाई करली एक्स डी एक्स, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ पर करली यू बाई करली वाई डी वाई आ गया। अब एफ वाई डी वाई बच गया ये, लेकिन यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो ये चीज़ है ना स्टूडेंट, ये वाली ये वाली चीज़, ये किसके बराबर है, ये आपकी किसके बराबर थी, डी यू के बराबर थी, क्योंकि आपने पीछे लिया था ये डी यू के बराबर है। तो इसकी जगह आपने डी यू रख दिया, डी यू प्लस में एफ वाई डी वाई, डी बाहर निकाल दिया, यू प्लस में एफ वाई डी वाई। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर डी तो खत्म हो जाएगा, तो यू प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई आपका बच जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ आप देखो एम डी एक्स, अब यहाँ पर एम डी एक्स प्लस में एंड वाई इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ इसका। अब ये देखो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, स्टूडेंट डिफरेंशिएट, तो ये तो खत्म हो जाएगा है, ये तो खत्म हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई हो जाएगा। मान लिया इस सारे का इंटीग्रेशन, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, ये इंटीग्रेशन आपने किया तो इंटीग्रेशन से डी खत्म हो गया और यू इसकी जगह तो यू आ गया, और यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ वाई डी वाई। तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ यू प्लस में इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई, हैंस एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इक्वल टू 0 इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अब इस नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के साथ ही हमें जो फाइनल यहाँ से लेना है वो सॉल्यूशन लेना है। अब वो सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं वो देखो। तो
तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमने मेन चीज़ जो देखनी है वो ये देखनी है कि सॉल्यूशन ऑफ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालना है, मेन चीज़ हमारी ये है। इफ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज एन एग्जैक्ट देन एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई, अभी आपने निकाला था डी यू प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। ठीक है स्टूडेंट, ये था अब आपका। तो यहाँ पर जो चीज़ आपने देखी स्टूडेंट, बट एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इज इक्वल टू क्या था स्टूडेंट, ये आपका जीरो। तो डी ऑफ एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई ये आपका जीरो है, इसका मतलब इसका डी यू प्लस में एफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, वेयर सी इज एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर इसको आप बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से u प्लस में जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो d तो खत्म हो जाएगा, u प्लस में इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, c, वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी। अब u की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, क्योंकि ये आपने यहाँ देखा है u किसके बराबर था, u आपके ये क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स था। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स आपने किया है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी एम डी एक्स, तो यहाँ पर क्या था, y कांस्टेंट आपने लिया था, तो इसका मतलब एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस में टर्म्स ये है एफ वाई डी वाई। इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखा, टर्म्स इन एंड नोट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वल टू सेज विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा इसमें मेथड है सॉल्यूशन है निकालने का किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या है, इन एन इक्वेशन ऑफ फॉर्म एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई इक्वल टू जीरो द फर्स्ट चेक द कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस, मतलब करली एम बाई करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स और इट्स सॉल्यूशन। अब इसका फिर उसके बाद अगर वो एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस में टर्म्स इन एंड नोट कंटेनिंग एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। तो ये हमें यूज करना है स्टूडेंट, जैसे भी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे हर एक क्वेश्चंस में। अब हम अगले लेक्चर में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस में देखेंगे कि हमने कैसे कैसे उसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करना है। थैंक यू वेरी मच।